आज हम जिस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे वो है स्वीट राइस। स्वीट राइस आमिर हुसैन ने 1997 में लिखी एंड 1999 में अपनी कलेक्शन दिस अदर साल्ट में पब्लिश की। आमिर हुसैन 8 अप्रैल 1955 को कराची में पैदा हुए। आमिर हुसैन ने इस हिस्ट्री, उर्दू, पर्शियन में जो है वो तालीम हासिल की। आमिर हुसैन जो है फिर पाकिस्तान से लंदन मूव कर गए और इन्होंने एज आ रिसर्चर फॉर फिल्म एंड टेलीविज़न काम किया। आमिर हुसैन को 7 लैंग्वेजेस पर कमांड हासिल थी। वो फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पर्शियन, इटालियन, स्पेनिश जानते थे। अच्छा, आमिर हुसैन जो है वो अपनी स्टोरीज़ को मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में ट्रांसलेट करते थे। ये फेमस हैं अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ की वजह से, और इनकी जो राइटिंग में ईस्टर्न और वेस्टर्न बोथ कल्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। इनकी फेमस जो वर्क हैं उनमें है स्वीट राइस, मिरर टू द सन, कैक्टस टाउन एंड टर्कोइस। वाई इट इज़ रिटन। अच्छा, ये पोस्ट कॉलोनियल स्टोरी है। ये हाईलाइट करती है कल्चरल सब्जुगेशन ऑफ माइंड को, कल्चर हाइब्रिडिटी को, अ डिज़ायर टू सर्ट पर्सनल इंडिपेंडेंस को इन अ पोस्ट कॉलोनियल सेटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइटल सिग्निफिकेंस पर। स्वीट राइस जो है वो सिंबलाइज करता है लव को, शीरी की सफरिंग्स को, फैमिली ट्रेडिशंस को, सेलिब्रेशन को, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को, चाइल्डहुड मेमोरीज़ को, इमोशनल कनेक्शन को। ये सारी चीज़ों को सिंबलाइज करता है स्वीट राइस का वर्ड। अब हम शॉर्ट स्टोरी की समरी और करैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला करैक्टर है शीरी, और स्टोरी शुरू होती है शीरी के करैक्टर से। शीरी की 40वीं सालगिरह होती है। ठीक है, शीरी जो है वो बहुत काइंड, केयरिंग और इमोशनली सेंसिटिव वुमेन है। ये कल्चर और ट्रेडिशन से जो है वो बहुत कनेक्टेड है। ये बाय प्रोफेशन कराची में डॉक्टर होती है। इसकी जो मदर है वो इस पर जो है वो पैसा अपना सारा लगा देती है इसकी वालिद की डेथ के बाद, और ये डॉक्टर बनती है। लेकिन जब ये मूव करती है अपने हस्बैंड के साथ लंदन में, तो ये जो है प्रोफेशन अपना जो है उसको खो देती है, क्योंकि लंदन में इसकी कंट्री जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है वो कंसीडर होती है। और इसका हस्बैंड जो है वो इसको टीज़ करने के लिए इसके लिए वर्ड यूज़ करता है लिम्सी, और लिम्सी का मतलब है जिसका मतलब है मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग। यानी इसको टीज़ करने के लिए जो है इसका हस्बैंड है जमील, वो लिम्सी का वर्ड यूज़ करता है। लेकिन शीरी समझती है कि ये वर्ड जो है वो जमील पर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो शॉपकीपर फैमिली है विद न्यू मनी, यानी उनके पास ताज़ा पैसा आया है, तो ये उन पर जो है वो ज़्यादा वर्ड सूट करता है। जमील, इसके जो हस्बैंड हैं वो एक बैंकर होते हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर को बड़ा पसंद करता है। अच्छा, और इसके पास कोई टाइम नहीं है अपनी वाइफ से मोहब्बत का, और इसके पास कोई जो है ना उसको मोहब्बत करने का कोई टाइम नहीं है। ये जो है वो शॉपकीपर फैमिली से बिलोंग करता है। तीसरा करैक्टर है इनका बेटा है तैमूर। तैमूर जो है वो भी वेस्टर्न कल्चर को पसंद करता है। जब शीरी इसको जो है वो लस्सी देती है तो ये जो है वो डिमांड करता है फ्लेवर्ड योगर्ट की, जिसका मतलब है कि ये जो है वेस्टर्न कल्चर से जो है वो मोहब्बत करता है। यास्मीन शीरी की दोस्त हैं, ये इसको सपोर्ट करती है और इसके साथ शीरी अपना टाइम गुजारती है। अच्छा, कहानी शुरू होती है शीरी से। शीरी जो है वो पाकिस्तानी फ़ूड को पसंद करती है। ये अक्सर पका कर उसे स्टोर कर लेती है और जो है उसे एंजॉय करती है। शीरी, एक दिन जमील के कुछ मेहमान आते हैं तो शीरी को वो कहता है कि खाना बनाना है, तो शीरी जो है वो जमील कहता है कि हम जो है वो फ़ूड जो है वो आउटसाइड ऑर्डर कर लेंगे। यहाँ एक पाकिस्तानी लेडी है वो खाना बनाकर जो है वो देती हैं, लेकिन शीरी मना कर देती है, और जो है शीरी कहती है मैं खुद बनाऊँगी। और वो स्वीट राइस कुक करना चाहती है, लेकिन उसको स्वीट राइस बनाने नहीं आते। उसे ये याद होता है कि उसकी दादी उसको बना कर देती है, और इसकी दादी से बताती है कि इसका नाम भी जो है वो स्वीट राइस पर ही रखा गया है। लेकिन शीरी बहुत ढूंढती है, आखिर में उसको जो है वो एक डिब्बा मिलता है। उसको जो है ना वो स्वीट राइस की जो है वो रेसिपी भूल चुकी होती है। आखिर में वो ढूंढती है तो उसको एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर जो है वो काफ़ी पुरानी बुक्स होती हैं। वहाँ पर इसे जो है वो एक बुक मिलती है नेमत खाना के नाम से, जिसकी राइटर हैं मोहम्मदी बेगम, और मोहम्मदी बेगम राइटर हैं। और पेज नंबर 89 पर जो है वो इसे ऑरेंज राइस के नाम पर जो है वो
एक रेसिपी मिलती है। मोहम्मदी बेगम एक पाकिस्तानी राइटर हैं और इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। इनके हस्बैंड मोहम्मद अली ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया। ये बहुत एक ट्रेडिशनल वुमेन थी। शीरी जो है वो उसका प्रोफेशन तो उससे जो है वो उसको खो चुकी थी, और जब भी वो अपने हस्बैंड से को कहती थी कि मैं फर्दर जो है वो एजुकेशन जो है वो हासिल कर लेती हूँ, लेकिन जमील जो है वो आगे से बहाने बनाता रहता, और आखिरकार जो है वो शीरी जो है वो डिसाइड करती है कि वो एक बुक लिखेगी स्वीट राइस के नाम से, और वो यास्मीन को फ़ोन मिलाती है और यास्मीन कहती है कि मेरे पास एक बुक कंपाइलर का नंबर है, और एट द एंड जो है शीरी अपनी आइडेंटिटी जो है वो एज अ राइटर जो है वो उसको मिल जाती है। अच्छा, अब हम इसके सिंबल्स की बात करें और थीम्स की बात करते हैं। अच्छा, अब हम थीम्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें थीम्स जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट का थीम है, यानी शीरी जो है वो मूव कर गई है पाकिस्तान से जो है वो लंदन। मैरिज, फैमिली, डियास्पोरा, आइडेंटिटी क्राइसिस, नॉस्टैल्जिया, लाइनेशन, सेल्फ डिस्कवरी, लॉस ऑफ प्रोफेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म एंड कल्चरल आइडेंटिटी, यानी ये सारे थीम जो हैं वो इस शॉर्ट स्टोरी में जो है वो मिलते हैं हमें। नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं सिंबल्स को। अच्छा, सबसे पहला सिंबल है स्वीट राइस। स्वीट राइस शो करता है शीरी की सफरिंग्स को, आइडेंटिटी लॉस को, कल्चर लॉस को। लंदन जो है वो लिमिटेड फ्रीडम को शो करता है। फ्लेवर्ड योगर्ट जो है वो लव विद वेस्टर्न कल्चर, और नेमत खाना की जो किताब है वो है सेल्फ डिस्कवरी को जो है वो सिम्बोलाइज़ करती है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। काइंडली कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।